तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र दिवस के ऊपर लाए 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र दिवस के ऊपर 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, आपके द्वार पे, आपके घर पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में सभी पर ला चुका हूँ मैं आपके यूट्यूब चैनल प्रकाश जामरे पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, 15 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1947 में भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? 1947 को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों? ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है दोस्तों, सभी को मालूम होना चाहिए इसका सही आंसर तिरंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान आपको तो मालूम ही होना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जन गण मन। और अगला क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता संग्राम में कौन से नेता शामिल थे? कौन से नेता शामिल थे? महात्मा गांधी भी शामिल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और उपरोक्त सभी शामिल थे दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, मोहन गांधी या करमचंद गांधी? तो इसका सही ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं सातवां क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म हुआ था कब? तो ये आप मुझे कमेंट में मारिए ऑप्शन, इसका आंसर आप भी बताइएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घटना है? कौन सी घटनाएं हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। और स्वतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता? ध्वजारोहण, परेड, भाषण, उपरोक्त सभी। तो ध्वजारोहण से भी मनाया जाता है, परेड से भी होता है, भाषण से भी होता है, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है? यह भारत की एकता का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, या संस्कृति का प्रतीक है? तो सभी का प्रतीक है दोस्तों। ये संस्कृति का भी है और एकता का भी है, और अपना स्वतंत्रता और संस्कृति दोनों का, तीनों का प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान था? महिलाओं का योगदान, सेनानियों के साथ लड़ती थी, संग्राम में भाग लेती, सेनानियों का समर्थन देती थी। तो सही आंसर इसका आ जाएगा अपना, वे स्वतंत्र संग्राम में भाग लेती थी, इसका सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बिल्कुल सत्य आंसर आपका ए ऑप्शन है। भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं? 15 अगस्त 1947, बिल्कुल सत्य आंसर आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 में भारत किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? ब्रिटेन से। और भारत की राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, राष्ट्रगान जनगण मन। स्वतंत्रता संग्राम में कौन से नेता ने शामिल थे? तीनों थे दोस्तों, महात्मा गांधी भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, उपरोक्त सभी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1899 में हुआ था दोस्तों। और भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण घटना है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बी ऑप्शन। स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? ध्वजारोहण, परेड, भाषण सभी से मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है? स्वतंत्रता का भी प्रतीक है, एकता का भी और संस्कृति का भी। स्वतंत्र संग्राम में महिलाओं का योगदान था, वे सेनानियों से लड़ती थी, संग्राम में भाग लेती थी, सत्य ऑप्शन बी नंबर। और भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको सही आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां? 1947, 15 अगस्त 1947। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। और भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। और
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू के कातिल में है, इसका नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। बिल्कुल सत्य आंसर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। साइमन कमीशन वापस जाओ, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, यूसुफ मेहर अली, लाला लाजपत राय, यूसुफ मेहर अली इसका सही ऑप्शन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बिल्कुल सत्य है, सुभाष चंद्र बोस। और अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था सत्यमेव जयते। और अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा था? पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। किस स्वतंत्र सेनानी को राष्ट्रपिता के रूप में जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए, महात्मा गांधी को पिता के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपिता। और भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं? लाल गेट में, लाल किला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने किसने अर्जित की थी? तो सरोजिनी नायडू ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने। भारत के पहले राष्ट्रपिता पति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय ध्वज में भगवा रंग का क्या दर्शाता है? साहस और बलिदान का। शांति का नहीं है, समृद्धि का नहीं है, नमय का नहीं है, तो इसका सही है साहस और बुद्धिमान का, बलिदान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो 45 क्वेश्चन आपके आज ख़त्म होते हैं। तो जल्दी से एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी जीके चैनल की वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।